जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे माँ बाबूजी जो मेरे से बड़े मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का आदर और सम्मान करती हुई उनके चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और हाँ, जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और वीडियो को पूरा देख के जाइए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा है और लाइक भी करके जाइए अगर ज़रा सा भी आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो। दोस्तों, ज़रा सा भी हमारी मेहनत आपके मन को भाई हो, आपको हमारे गांव की वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा दिनचर्या अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। छत पे यहाँ पे हम बैठे हैं और कपड़े जो सूख चुके हैं उन्हीं को हम उतार रहे हैं। एक बार कपड़े धोए थे हमने सुबह, सूख भी चुके थे, उनको हम उतार लेके गए थे। दोबारा की हमारे डले हुए कपड़े थे, कुछ सूखे थे कुछ नहीं सूखे थे। जो सूखे थे उनको लेके जाएंगे, जो नहीं सूखे उनको यही छोड़ देंगे। तो ये माही नीचे से मिट्टी छत पर लेके आ रही है क्योंकि इनको बनवाना है मिट्टी का कोठा। तीनों बहनों ने मिल करके, मतलब मेरी जान को तीनों बहनें पड़ गई है जान के पीछे, मम्मी आप मिट्टी का घर बनाओ, मम्मी आप मिट्टी का घर बनाओ। और इतना पीछे पड़ गई है कि मुझे मिट्टी का घर बनाना आता नहीं है छोटा सा, और ये लोग मेरे पीछे पड़ गई हैं। और एक नहीं तीनों बहनें पीछे पड़ी हैं। मैं समझती हूँ ये लोग क्यों कह रही हैं, स्कूल जाती हैं और अभी होली, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दिवाली का त्योहार है। तो गांव में ना दिवाली के त्योहार पे सबके घर घर छोटा छोटा सा बच्चों वाला जो कोठा होता है ना, वो पुराने ज़माने में जो कोठा हुआ करता था मिट्टी का, वैसा वाला कोठा सबके यहाँ देखने को मिलेगा। और बचपन में मैं जब इतनी बड़ी थी ना, हमारी मम्मी भी हमारे लिए बनाया करती थी। हम मिट्टी ढो ढो करके दूर से लाया करते थे, चिकनी मिट्टी गीली वाली। तो मम्मी ना हम सबके लिए बनाया करती थी। तो वही उत्सुकता इन लोगों के अंदर है, वही मतलब मन को अच्छा लगता है कि मम्मी हमारे लिए ये चीज़ बनाए जैसे हम किया करते हैं। तो मुझे भी है कि मैं इनको बना दूं, लेकिन कभी हम बनाए नहीं है और मायके में हम कभी मिट्टी वाला काम किए नहीं थे। दोस्तों, हमारा मिट्टी का ही घर था, बचपन हमारा वहीं पे बीता है और मिट्टी में ही हम पले बड़े हैं। लेकिन मिट्टी लाने का हमारा काम था, मिट्टी लगाने का काम मम्मी का रहता था। कभी हम लोगों ने इतना वो नहीं किया कि चलो लगाओ। और ये था कि पहले जब वो था कि बच्चे इतना पढ़ने नहीं जाया करते थे सबके बच्चे, तो हमारी मम्मी ना पढ़ने पे बहुत ज़्यादा सख्ती लगाती थी कि पढ़ने जाना है। तो ये था कि मम्मी सोच रही थी कि ये चलो कुछ करे ना करे, कम से कम पढ़ने तो जाती है और घर का जो काम है वो तो करती है। तो इस चक्कर में ना हमने कभी मिट्टी लगाना सीखा ही नहीं। मम्मी लगाया करती थी, हम ला के दिया करते थे। और अब तो हमें बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ। जो चीज़ें नहीं की है वो करना आ गया है, और जो चीज़ें कभी ना की हो वही करने में मज़ा आता है, उसी को सीखने में मज़ा आता है। क्योंकि अगर ऐसा सोच लेंगे हमने कभी किया नहीं, हम कर नहीं सकते, तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो नहीं किए हैं उसी को करना चाहिए और उसी को सीखना चाहिए। आएगा कैसे नहीं, जो अगले को आता है उसके ही तो उसके पास भी दो हाथ है, और इन्हीं दोनों हाथ से उसने किया, हमारे पास भी दो हाथ है, तो हम उन दोनों हाथ से करेंगे। और नहीं आता है तो सीखेंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार, जब भी बिगड़ेगा कोशिश करेंगे तब बनेगा। चींटी जब कोई दाना लेके दीवार पे चढ़ती है तो एक बार गिरती है, दो बार गिरती है, तीन बार गिरती है, लेकिन कोशिश बार बार कोशिश करती रहती है और एक बार वो सफल हो ही जाती है। तो इंसान को भी ऐसे कोशिश करते रहने चाहिए, हार कभी नहीं माननी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, बातों बातों में हमने बहुत सारी बात कर डाली है और ये सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय है। तो बकरी के लिए माही के पापा खूंटा गाड़ रहे थे, इसकी माँ है नहीं, मर गई है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और एक जो बड़ा है उसमें ना, वो छोटे बच्चों को मारता है, तो इसके लिए उसको दूर बांधने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं गोबर उठाने के लिए। और जो हमने परसों आप लोगों ने देखा होगा ना, जो साफ सफाई चली थी बाहर, हमने मिट्टी डाली थी ना चबूतरे पे, तो उसी चबूतरे को हमें लीपना है। अब तो दिवाली के 3-4-5 दिन पहले हमने इस वीडियो को बनाया है, आप दिवाली के 2-3 दिन पहले देखोगे दोस्तों। तो एक एक वीडियो शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये सारे काम ऐसे होते हैं कि एक दिन में कभी कभी ढेर सारा काम करना पड़ जाता है, तो 2 वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। और सुबह का ही टाइम है, गोबर ले आके हम बाहर रख दिए हैं, क्योंकि गोबर फिर भैंसें काट डालती हैं और उठा करके फेंक दिया जाता है, तो फिर जितना चाहिए उतना हमें मिलेगा नहीं, इसलिए हम गोबर ला के रख दिए। यहाँ पे रजाई डालने के लिए आ गए थे छत पे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी वो गीली गीली सी, और बाबू छोटा है ना, वो फिर रजाई पे टॉयलेट भी कर देता है क्योंकि हमारे पास ही रहता है। और ये देखिए हम आ गए हैं झाड़ू मारने के लिए। तो
छत पे तो झाड़ू हमने लगा दिया था जब बकरी को बाहर निकाला था उसी टाइम, और यहाँ सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगाएंगे क्योंकि जब वो लोग निकलती है ना, यही छत पे ही रहती है और निकालो तो छत से मतलब रेड़ी करती हुई नीचे जाती हैं, तो यहाँ पे रोज़ झाड़ू ऐसे ही लगाना पड़ता है इसी तरह से। तो अभी हम झाड़ू लगा ले रहे हैं और यहाँ की साफ़ सफाई कर ले रहे हैं क्योंकि अभी घर के अंदर बाहर मतलब आज हमें जितना हो सकेगा उतनी सफाई आज हम कर लेंगे, लगभग ख़त्म कर लेंगे। देखो हो पाता है कि नहीं, अकेले सारी चीज़ों को करना और निपटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर एक बार में एक ही दिन में सोचो कि सारा काम कर लेंगे तो फिर थकावट बहुत ज़्यादा उतर जाती है, तो इस चक्कर में बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि जितना बस में है उतना करेंगे, तो एक एक काम करते जाएंगे। ये देखिए, ये जो हमने कपड़े निकाल के रखे हैं और ये दवाई की शीशियाँ हैं, कुछ बोतल हैं, कुछ कागज हैं, इसी तरह की ये हम टाड़ से निकाल के लाए हैं। तो आधा टाड़ हम चढ़ के साफ किए हैं अभी। और वहाँ से इतने सारे जो हमें कबाड़ मिले हैं ना, मतलब इनका कोई काम नहीं, हम ये सोच के रख देते हैं कि चलो इसको रख देते हैं, शायद इसका काम लग जाए, नहीं फेंकेंगे। तो ये 1-1.5 साल 6 महीने से, 1.5 साल तो नहीं दोस्तों, 6 महीने 7 महीने से वैसा का वैसा ये रखा रह जाता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं लगता। तो अब दिवाली की सफाई चले तो इन सबको हम फेंकेंगे नहीं, रखेंगे, क्योंकि अब सोच के रख देते हैं कि चलो बाद में इसका काम लग जाएगा, तो वहीं पे रखा रह जाता है, याद ही नहीं आता है, कोई और चीज़ हम अपने काम में ले लेते हैं। और ये वाली रूम की हम सफाई कर रहे हैं, किचन वाले रूम की सफाई हम तो कल कर लेंगे, लेकिन इसकी सफाई आज कर लेंगे, जहाँ पे पूजा पाठ होता है, जहाँ पे बेड वगैरह लगे हैं। तो पलंग के नीचे घुस करके झाड़ू मतलब मार ही नहीं पाते हैं, थोड़ा सा जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचा है वहाँ तक तो हमने साफ़ कर दिया है, लेकिन अभी हम पानी डाल करके पूरे रूम को धोएंगे। तो जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचा है वहाँ पानी पहुँच जाएगा, तो जो गंदगी है वो निकल जाएगी। तो झाड़ू लगा के इसी तरह से हम इसको पहले साफ़ कर देंगे, जो कचरा है उसको बाहर निकालेंगे, फिर हम इसको पानी से धोएंगे और इसको धो देंगे तो फ्री हो जाएंगे इससे। और ये बाहर हमको लिपाई भी करनी है आज, तो एक बार लीप दे रहे हैं, दोबारा से भी हमको इसको लीपना है क्योंकि मिट्टी इसकी ना बैठी नहीं है अभी। हो चुके हैं दोस्तों, इसको हमने झाड़ू भी मार दी है, धो भी दी है, जितने भी कपड़े थे सारे हमने झाड़ झूड़ के मतलब एकदम सफ़ा कर दिया है इस कमरे को। और अब बारी आती है चौतरे को लीपने की। चबूतरा हमारे यहाँ द्वार बोला जाता है, घर के बाहर जितनी भी जगह छुट्टी होती है वो द्वार है, जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगा वो द्वार ही है। तो ये हमारा द्वार है, यहाँ पे अब हम गोबर डालेंगे। तो इसमें हमने कोई मिट्टी नहीं मिलाई है गोबर में, ना लाल मिट्टी और ना ही पीली मिट्टी मिलाई है, क्योंकि हमने इस पे ना परसों मिट्टी डाली थी और ईंट, इसके नीचे जो ईंट है ना, जहाँ जहाँ पे ईंट में छेद थे ना, दरारें थे, उन दरारों को हमने भर दिया है इसी मिट्टी से। तो अब ठीक रहेगा, झाड़ू आराम से लगेगा और झाड़ू लगाते हुए भी बनेगा। यहाँ पे लिपाई भी कर सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं। जब भी झाड़ू मारते थे यहाँ पे झाड़ू लगाते नहीं बन रहा था, तो मिट्टी में हमने मिट्टी तो ऐसे ही हमने डाल दी थी। और शाम को ना हमने परसों दिन में हमने मिट्टी को डाली थी और शाम को पानी दमार दिया था, पूरे द्वार में पानी मार दिए थे ना, तो सब मिट्टी बैठ गई और जो दरारें थी ना उस दरारों में मिट्टी भर गई और छेद बिल्कुल बंद हो गया है। तो अब बराबर हो गया है, तो लीपते हुए भी बहुत अच्छे से बनेगा। तो इसीलिए हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी। और कुछ मिट्टी ना इसके किनारे किनारे बारिश से बह गई थी, तो इसकी वजह से और ज़्यादा इसमें दरारें पड़ गई थी। तो ये देखिए, मिट्टी से हम पूरा मिट्टी और गोबर से लीप दे रहे हैं। गोबर में हमने कोई मिट्टी नहीं डाली है क्योंकि मिट्टी तो हमने पहले से डाल रखी थी। एक बार इसको हम आज लीपेंगे और एक बार इसको हम फिर से लीपेंगे, क्योंकि एक बार में चिकना नहीं आता है, अच्छा नहीं बनता है। तो जब पहली बार किसी पटाई वाली ज़मीन पे लीपो ना, तो फिर वो चिकना नहीं आता है और देखने में भी कम सुंदर लगता है। तो अभी तो ये अच्छा नहीं लग रहा है,
तो फिर से हम इसको एक बार लीपेंगे, तब ये देखने में अच्छा लगेगा। और पतला सा लीप दे रहे हैं ताकि ये सूख जाए, क्योंकि हमारे द्वार पे ना धूप बहुत कम आती है। एक तरफ से आती है धूप गर्मी में, लेकिन ठंडी में क्या है ना, एक तरफ से धूप आती है थोड़ी थोड़ी सी और सरकती जाती है, मतलब आती है और चली जाती है, रुकती नहीं है। रुके ना तो जल्दी से ये सूख जाए। तो अभी तो ये कम अच्छा लगा है और दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली अगर आए और लिपाई पुताई ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि हमने घर की साफ सफाई की ही नहीं। तो जब लिपाई पुताई हो जाती है ना, तभी मन को शांति मिलती है और साफ अब लगता है कि हमारा घर साफ हो चुका है। तो द्वार और ये वाले रूम की सफाई तो हमने कर दी है, लेकिन अब हमारा बचा है रसोई घर। रसोई घर बचा हुआ है और छत पे तो हम रोज़ झाड़ू लगा ही देते हैं, लेकिन फिर से हमें उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो वहाँ पे हमने हमारी बकरियों को दे दिया हुआ है चारा। हरा थोड़ा सा उखाड़ करके ले आए हैं, इनको हमने दे दिया है, क्योंकि ये हमारा मुंह कब से ताक रही थी कि कुछ खाने को। वैसे तो हमने इनको सुबह दिया था खाने को, लेकिन फिर हमने इनको हरी घास दे दी है चरने के लिए। और ये देखिए इतना बचा हुआ है, तो इसको भी हम लीप लेते हैं और लीप करके इतना फिर चलेंगे दूसरा काम करने के लिए, क्योंकि आज ढेर सारे काम करने हैं। लगभग जो काम है आज हम निपटा देंगे। सारा निपटा करके हम आ गए हैं घर के पीछे की साइड। तो यहाँ पे जो कूड़े फेंके होते हैं, पन्नी कागज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। बहुत सारे कपड़े फटे पुराने जो हम दीवार पे रख देते थे ना, वो उड़ करके और सरक करके यहाँ नीचे पे आ गई थी। तो सारे जो कपड़े थे पुराने, उन सबको हम इकट्ठे करके फेंक देंगे। फटे पुराने कपड़े कुछ चूहों ने घर में काट दिए थे कपड़े, जिसकी वजह से बहुत सारे कपड़े बच्चों के ख़राब हो गए। तो सारे कपड़े को हम इकट्ठे करके एक जगह पे इनको फेंक देंगे। इनका हमें कोई काम नहीं है। वैसे तो हम लोगों के घर में हमेशा से क्या होता है ना, जो पुराने कपड़े होते हैं जिनको छोड़ देते हैं, जो फटे होते हैं, उनकी तकिया बना लिया जाता है, फेंका नहीं जाता है। तो तकिया तो हमारे घर में 5 से 6 पहले से है, इसलिए हमें कोई काम नहीं है। तो फटे हैं तो इसलिए इनको फेंक देंगे। और जो भी यहाँ पे गंदगी है सबको हम मतलब पूरी सफाई यहाँ पे कर देंगे। आग लगा देंगे, इसमें सब जल जाएंगी धीरे धीरे। और जल करके जब राख बन जाएगी तो इनको हम फेंक देंगे। सारे आगे और पीछे दोनों सफाई तो हमारी हो चुकी है, लेकिन रसोई घर हमारा पड़ा है। अब हम जाएंगे नहाने के लिए। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। तो अब हम रसोई में आ गए हैं। देखिए दोस्तों, रसोई में आ गए हैं और हमारे यहाँ बन रहा है सूरन और आलू की सब्जी। जीरे में तड़का लगा दिया है हमने तेल डाल करके। तो सबसे पहले आलू को हम भून लेंगे, आलू और सूरन को। अभी इसमें तड़का नहीं लगाएंगे हम, पहले इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और ये जब नरम हो जाएगा ना, तभी हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेल हमने फिर से कढ़ाई में डाला। उसके बाद हमने लहसुन और प्याज का तड़का लगा दिया है। अदरक कूटी हुई और कटी हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाल दिया है। और ये है धनिया पाउडर, गरम मसाले, हल्दी। इनमें थोड़ा सा पानी डाल करके हमने मसालों में डाल दिया है और उसको भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मसालों से हमारे तेल छोड़ने लग गया है। तब हम सब्जियों को उठा करके फिर से इसी में डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम। टमाटर भी कटा हुआ हमने इसमें डाल दिया है। और बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, करीबन नहाते और पूजा पाठ करने में 10:30 सवा 10 बजे का टाइम हो गया था। तो इसलिए हमने कहा जल्दी से यहीं पे फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो चूल्हे में ही हम खाने को बना लिए हैं। बना है सब्जी, चावल और रोटी। माही के पापा खा करके निकल गए हैं शहर के लिए, इनको काम था तो बहुत जल्दी जल्दी हमने किया।
और ये हम खाना खा रहे हैं माँ बेटे मिल करके। तो बाबू खाना नहीं खाता है ना, जल्दी से इसको बहला बहला के यमी है, खा लो बेटा, कैसा है बताओ, ऐसा करके खा रहा है। तो हम भी खाना खा ले रहे हैं दोस्तों, बहुत थक गए हैं। वीडियो को समाप्त करेंगे, इजाज़त दीजिए, बाय बाय दोस्तों।